ఆజాదీ 70 సాల్ యాద్ కరో కుర్బానీ ప్రచార కార్యక్రమంలో ప్రధాని ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. सबको आपका भला चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, आपका विकास चाहते हैं और आपके विकास के लिए हिंदुस्तान को जो कुछ भी देना पड़े वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कहीं पर रास्ता 2 किलोमीटर कम हो जाएगा, 2 किलोमीटर कम होगा तो चलेगा, लेकिन हम आपका रास्ता कम नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हम विकास के मंत्र को लेकर के चले हैं और आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए कश्मीर की धरती पर भी देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रही। भाइयों बहनों, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसेतु, हिमाचल, ये पूरा हिंदुस्तान एक बन करके आजादी के सपनों के लिए मर मिटता था। आज समय की मांग है कि हम एक देश के रूप में एक सपने को लेकर के, एक संकल्प को लेकर के, एक मार्ग निर्धारित करके राष्ट्र को ऊंचाइयों की मंजिल तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ने का ये अवसर है। आने वाले दिनों में पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं चलने वाली है। ये तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा झंडा हम सबको जोड़ता है। ये तिरंगा झंडा वीर बलिदानियों की याद दिलाता है। ये तिरंगा झंडा भारत का भाग्य बदलने की प्रेरणा देता है। तिरंगे झंडे से बड़ा क्या होता है हमारे लिए? उस तिरंगे झंडे को लेकर के आजादी के 70 साल में गांव-गांव, गली-गली फिर एक बार देशभक्ति का ज्वार चले। देश के लिए मर मिटना नहीं है, तो देश के लिए कुछ करने का विश्वास पैदा हो, ये माहौल बना रहा है। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा हिंदुस्तान आजादी के 70 साल देश में एक नया उमंग, नया उत्साह, नई चेतना जगाने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। आज मुझे यहां आने का अवसर मिला और मैं विशेष करके मध्य प्रदेश सरकार को, इस जिला के अधिकारियों को, छोटे मोटे सरकार के हर मुलाजिम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता, क्योंकि मैंने उतरते समय देखा चारों तरफ पानी भरा है और ऐसी कठिन परिस्थिति में आपने कैसे काम किया होगा, कल्पना करते ही मेरे मन में थोड़ी चिंता हो। कभी चिंता हो रही कहीं आपका से कोई बीमार न हो, क्योंकि आपने रात रात काम किया होगा तब जाकर के संभव हुआ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी प्रेरणा है कि आपने नींद भी छोड़ी होगी, बारिश में भी काम किया होगा, खाना भी इतने छोटे स्थान पर उपलब्ध न हुआ हो तो भी काम किया होगा। और यही तो देश की प्रेरणा है और यही तो देश की ताकत है। मैं आज चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थान पर हिंदुस्तान भर में देश के लिए इस प्रकार से मेहनत करने वाले सभी लोगों की, टीम इंडिया की हृदय से बधाई करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं आप सब पानी में खड़े हैं, जमीन नहीं दिखती है, सब दूर पानी ही पानी था, लेकिन पानी में खड़े रह करके देश की आजादी के दीवानों को याद करने के लिए आना, चंद्रशेखर आजाद तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती। और निमित्त चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन आप लोगों ने जो इस प्रकार से कष्ट झेल करके आए हैं, ये नमन हिंदुस्तान भर के लाखों आजादी के दीवानों के लिए है।
जो अंडमान निकोबार की जेलों में जिंदगी काटते थे, उनके लिए है। जो फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे, उनके लिए है। जो जवानी जेलों में खपा देते थे, उनके लिए है। जो लोग जीवन भर समाज कल्याण करते करते आजादी का मंत्र गूंजा रहे थे, उनके लिए है। जो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, उनके लिए है। जो सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर चल रहे थे, उनके लिए है। ये नमन उन सभी महान पुरुषों के लिए है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। मैं आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।